एसएससी सीएचएसएल 2020 का जो टाइपिंग टेस्ट होना है आपका, उससे रिलेटेड वीडियो मैंने अभी आपको पिछला शेयर किया था, कंप्लीट डिटेल बताया था कैसे करना है, क्या एरर कैसे काउंट किया जाता है, सारी चीज़ें। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। अच्छा, दूसरा क्या है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स काफ़ी लोग थे और कमेंट्स कर रहे थे कि सर हम टाइपिंग टेस्ट से कैसे मतलब हमें रिलैक्सेशन मिलेगा, एग्जामिशन मिलेगा। मैंने आपको बताया भी था कि जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत अवेलेबल करा दूंगा। फिलहाल जो है केकेआर रीजन, कर्नाटका और केरला रीजन का अपडेट आ चुका है। बाकी रीजन का अपडेट जैसे ही आएगा मैं आपको तुरंत उसका अपडेट दे दूंगा, पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दूंगा और अपडेट आपको अपने यूट्यूब चैनल पर दे दूंगा। तो मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि कोई भी रिलेवेंट अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे रिलेवेंट पीडीएफ में तुरंत डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखो जरा क्या करना है, कैसे करना है। अब यहाँ पे 3 नवंबर को ये टाइपिंग टेस्ट होना है। तो इन्होंने ये बोला है कि जितने भी कैंडिडेट्स केकेआर रीजन से टायर 2 सीजीएल के लिए मतलब जो रिजल्ट आया है, हु आर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, who claim to be permanently unfit to take the typing test because of physical disability or seek exemption from appearing in typing test are required to send scanned self attested copy of documents on mail id। ये इन्होंने एक ईमेल आईडी दी है। इन्होंने बोला है कि जितने भी हम डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं उन सभी को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है और उसको स्कैन करके हमें इस मेल आईडी पर भेज देना है। और वो भी आप 20 अक्टूबर तक कर सकते हैं, उसके बाद फिर ये उसको इंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 चीजें हैं कि आपको पहला तो क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट एग्जामिशन के लिए जो आप मांग रहे हैं, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एनेक्सर 13 में दिया है, ठीक है। एनेक्सर 13 ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी और सिविल सर्जन ऑफ अ गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। जैसे मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है, तो वहाँ का जो सिविल सर्जन है वो आपको लिख के देगा, वो उस फॉर्मेट पर साइन करेगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन में ये पैरा दिया है, आप पढ़ लेना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसके बाद रिलेवेंट सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट 10/11/12 में भी आपका ये एक फॉर्मेट दिया है, अगर आप उनमें से हैं तो आप ये भेज सकते हैं, ठीक है। और अंडरटेकिंग भी आपको देनी है, यहाँ पे एक इन्होंने फॉर्म दिया है इस नोटिफिकेशन में। तो ऐसा ही सभी रीजन के लिए आने वाला है, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी फॉर्मेट जो है आपके नोटिस में दिए हैं, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ, वहां पे देख लेना, ठीक है। सो अभी आप लोग इनको तैयार रखो, करवा लो, 20 तारीख तक आपको सेंड करना, और सबका डेट वही रहेगा क्योंकि 10 दिन बाद आपका ये टाइपिंग टेस्ट है। अच्छा, इसके बाद अब इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज क्या बोली है, इस चीज को ध्यान रखना है कि जो भी आप सर्टिफिकेट भेजेंगे, ठीक है, इनका ओरिजिनल आपको रखना है, क्योंकि ये ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको दिखाया जाएगा, और अगर आप नहीं दिखा पाते हैं ये जो है कैंडिडेचर आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको कुछ आगे प्रोसेस नहीं किया जाएगा। ये है वो फॉर्म जो उन्होंने नंबर 3 पे बोला है, अंडरटेकिंग। ये फॉर्म आपको फिल करना है पूरा, ठीक है, अपना साइन, डेट, नेम और रोल नंबर आपको फिल करना है जब आप टाइपिंग टेस्ट देंगे तब, ठीक। बहुत सिंपल प्रोसेस है। बाकी रीजन का जैसे ही आएगा मैं तुरंत आपको अवेलेबल करा दूंगा, यूट्यूब चैनल पर आपको उसके बारे में अपडेट दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल पर मैं उसका आपको पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें हैं, मिस नहीं होंगी आपसे। इसके बाद देखो जरा, मैं आपसे बोल रहा था एनेक्सर 10 है ये, यहाँ पे बोला है कि इन केस ऑफ एम्पुटेशन और कंप्लीट परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लिम्स और ड्वार्फिज्म इन केस ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है। अगर ऐसा इशू है तो आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है, ये फॉर्मेट दिया है उसका टाइप करवा सकते हैं आप लोग। एनेक्सर 11 में आप देख सकते हैं इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं, तो उन लोगों के लिए ये है, ठीक है। अच्छा, ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, ये सिविल सर्जन आपका साइन करके देगा। और इसके बाद है ये आपका एनेक्सर 12, और यहाँ पे लिखा है इन केस अदर देन दोज मेंशन्ड इन फॉर्म
एंड 6। तो आप 6 देख सकते हैं, ऊपर ये दिया हुआ है आपको रिसेंट फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी, मतलब पेस्ट करनी है। और इसके बाद यहाँ पे ये है अनेक्शर आपका 13, फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हु सीक, ये मेन फॉर्म है आपका, ठीक है। तो आपको इसको फिल करना है और बाकी के आपको सर्टिफिकेट जो भी मैंने आपको बताए हैं वो आपको साइन कराना है। तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे ही किसी रीजन का अपडेट आएगा मैं तुरंत आपको दे दूंगा।